दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनसॉर्ट चैप्टर रिवीजन में एक चैप्टर खत्म करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आइए देखते हैं उस चैप्टर में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्राई ट्राई मतलब तीन, गोल मतलब साइड, मेट्री मतलब फिगर। अब ये देखो तीन साइड वाला फिगर, तो तीन साइड वाला फिगर क्या होता है, और हमारे माइंड में आएगा ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल। जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। किस पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जैसे कि ए और बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा इसकी जो अगर मैं पूछूं तुमसे कि इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, तो आप सब बता दोगे भाई साहब इसकी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई। क्या हो गई? इसकी एच हो गई है। ये सबको पता है कि ये एच हो गई। लेकिन हमें अब हमसे कोई पूछे कि बेस क्या है इस ट्रायंगल का बेस, तो कुछ लोग होते हैं आंख बीच के बोल देते हैं भाई साहब बेस है वो क्या है, बीसी। बीसी बेस हो गया, लेकिन गलत है, ये बीसी बेस नहीं है। अगर हम पता करें किस एंगल के लिए बेस देख रहे हैं, अगर हम सी के लिए देख रहे हैं, सी के लिए एंगल सी के लिए, अब हम माना कि एंगल सी क्या है, थीटा है। अगर इसके लिए हम बेस देखना चाहेंगे तो इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए और जो इसकी सामने वाली साइड होती है वो बोलती है परपेंडिकुलर, तो ये उसे ए बी हो गई परपेंडिकुलर यानी पी, और जो रह गया थर्ड साइड उसे बोलेंगे बेस। वहीं हम अगर देखना चाहें, आगे देखिएगा, अगर हम वहीं देखना चाहें बेटा, ये ए ये बी और ये सी, और अभी हम अगर इस वाले एंगल के लिए देखें कि माना ये एंगल थीटा, तो ये तो एच रहेगा, हमें पता है। तो बेटा ये एच रहेगा, लेकिन जब मैंने बोला कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो अब बीसी क्या बन गया, इसके लिए पी बन गया, और जो थर्ड साइड रह गया वो ये बन गया बेस। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इतना सब देखने के बाद हमें पता है, अब इसके बाद हमें एक बवाल सिखाया गया था 8th क्लास में कि एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज बताई गई थी। तो एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की चीज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती थी। अब हम देखें ये कब लगाते थे हम, जब हमें किसी ट्राइंगल की, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड निकालनी हो, जैसे कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हमें ये साइड 4 दे रखी है, ये साइड 3 दे रखी है, अगर हमें ये वाली साइड निकाली हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया पर बेस स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, h इज इक्वल टू 5। तो हम थर्ड साइड निकालने के लिए क्या प्रूव करते थे? पाइथागोरस थ्योरम। तो h इक्वल टू कितनी लगा गई? 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, शायद यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद हम हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे, तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और बी पे कोई राइट एंगल 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर हम इस थीटा के लिए देखेंगे तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कुछ लोग जब ठरुआ बैठे होते हैं गांव देहात में या फिर कहीं भी, तो उनके माइंड में कुछ ऑटोमेटिक सवाल आते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इनके रेशियोज बनाना चालू कर दिए। जैसे रेशियोज, रेशियोज समझते हो कैसे कहते हैं? फ्रैक्शन में लिखा हुआ कोई चीज 6/2, ये क्या है 6:2 लिखा हुआ है ऐसे, तो ऐसे क्या कर दिया, रेशियो बनाना चालू कर दिया। अब देखिए कैसे रेशियो बनाना चालू कर दिया, कोई सिंपल दिया P अपॉन एच, B अपॉन एच, है ना।
पी अपॉन बी, इसके उल्टे कर दिए फिर किसी ने कर दिए बी अपॉन पी, और फिर कर दिया किसी ने एच अपॉन बी, एच अपॉन पी। तो ये रेशियोज बना दिए। जब ये रेशियोज बना दिए तो इनका नाम भी दिया रहेगा हुआ, जैसे तुम्हारा नाम होता है, किसी का नाम मोहित है, किसी का नाम सोहित है, तो ऐसे ही तुम्हारा ये सोहित, तो इनके नाम दे दिए कि बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होगा, cot थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी होगा, sec थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होगा। तो ये इनको दे दिए नाम। अब इनकी याद करने की ट्रिक देखिए, जैसे कि P मतलब परपेंडिकुलर है, ये P फॉर परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइट, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब याद करने का तरीका देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ टीचर याद कराते हैं किसी तरीके से, कुछ टीचर याद कराते हैं कुछ तरीके से, लेकिन अब हमसे पढ़ने आए हो तो हम अपने तरीके से याद कराएंगे। तो हमें पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कुसेक थीटा। तो क्या है, हमने बताया बेटा कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। क्या हुआ बेटा, हमने याद करने का तरीका, सिंपल सा तरीका बता दिया कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, फिर नीचे से स्टार्ट किया, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। अब आपको देखिएगा एक लॉजिक दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को देखें तो ये क्या है, ये पी अपॉन एच है, ये एच अपॉन पी है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्या बेटा, कि बेटा साइन थीटा है वो है वन अपॉन कोसेक थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा है बेटा वो है वन अपॉन सेक थीटा, ऐसे बेटा टेन थीटा है वो दे रखा है हमें वन अपॉन कॉट थीटा। अगर हम ऐसे उल्टे करके देखें, अगर हम निकालें कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो वो होता है वन अपॉन टेन थीटा। अगर हमसे कोई बोले कि बेटा सेक थीटा बताओ, तो सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा। और अगर हमसे कोई बोले कि साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा होता है बेटा वन अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे एक क्वेश्चन की मदद से देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, इफ एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, एबी 4 सेंटीमीटर है, बीसी 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी। तो ये कह रहा है कि बेटा सबसे पहले जो कह रहा है वो बना लो। क्या कह रहा है कि ए बी और सी क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एबीसी हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ए बी दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर और बीसी दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। अगर हम आगे देखें बेटा, तो अगर हमें एसी निकालना है, क्या निकालना है, अभी एसी निकालना है, एसी मतलब एच हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लगा दें सब पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पता है कि बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर छोड़ दो, इज इक्वल टू बेस कितना है बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 25, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। एच क्या आ गया बेटा 5 आ गया, कितना निकल आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, हमें पता है बेटा, क्या पता है, अब हमसे पूछ रहा है कि साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, टेन सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या क्या वैल्यू होंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि साइन, तो मैंने तुम्हें क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करवाए थे,
वो क्या याद करवाए थे कि बेटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, ये याद करवाए थे। ये लिखना भी सिखाया था मैंने, कैसे लिखते थे बेटा कि साइन थीटा यानी पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, ये होते। तो साइन थीटा बराबर क्या है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा बराबर क्या है, बी अपॉन एच। कॉट थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर क्या है, पी अपॉन बी। तो ये होगी तीन वैल्यू। अब हमें पता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, सी के लिए, सी एंगल के लिए अगर हम देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4/5। बी कितना है हमारे पास, बेस 3/5 इज इक्वल टू पी कितना है हमारा 4/3। तो ये क्या आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आ गए। यही है हमारा इसका प्यारा सा आंसर बेटा। तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, उसे देख लीजिएगा, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गिवन cos A is equal to 6/10 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए करते हैं इसे भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करते रहते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे। और हमसे जुड़े हो तो भाई सिखाना तो पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें दे रखा है बेटा cos A is equal to 6/10 और हमसे बोला है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक को फाइंड ऑल साइन ए भी बताओ बेटा। cos A में दे रखा है तो cos A तो दे रखा है, tan A भी बताओ, cot A भी बताओ, sec A भी बताओ, cosec A भी बताओ। तो ये हमें बताओ। अब बेटा मैंने तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कराए थे अभी, पंडित बद्री प्रसाद करके कराए थे ना, कराए थे। तो यानी कि P अपॉन एच, तो ये हो गया, तो ये P अपॉन एच हो गया, ये P अपॉन बी हो गया, ये B अपॉन P हो गया, ये H अपॉन बी हो गया और ये H अपॉन P हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये देखो हमें cos A इज इक्वल टू 6/10 दे रखा है बेटा। तो cos A क्या होता है, cos A होता है बेटा, हमें पढ़ा था कि मैंने अभी पढ़ाया था तुम्हें, cos A बराबर होता है कि B अपॉन एच। cos A के बराबर होता है, किसका बराबर होता है, B। तो B क्या है बेटा, B क्या है, बेस। तो बेस कितना हो गया 6, एच कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब अगर हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो क्या बनेगा, ए बी सी। तो ए एंगल के लिए देखें तो बेस कितना हो गया बेटा 6 और एच हमें पता है कितनी है 10, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वो सिंपल तरीका है परपेंडिकुलर निकालने का कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब इधर देखो बेटा कि क्या निकालना है हमें, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को इधर छोड़ दो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है बेटा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे और ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 माइनस 36, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो पी इज इक्वल टू 8। परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 8। अब इधर देखो, अब हमें तीनों वैल्यू मिल गई, अब डाल दो किसी में भी। अब परपेंड पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना 8, 8 अपॉन 10, ये कितना है पी अपॉन बी, पी कितना है 8, 8 अपॉन 6, ये कितना है बी कितना है 6 अपॉन 8, एच कितना है 10 अपॉन बी करना है, बी कितना है 6, अब ये एच कितना है 10 अपॉन 8। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकल के आ गए। शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन में, 4 sec अल्फा इज इक्वल टू 5 evaluate 1 minus 10 अल्फा अपॉन 1 plus 10 अल्फा। देखिए लग रहा होगा पता नहीं क्या ले आए, कैसा क्वेश्चन है, हैं? अरे जुड़े हो ना हमारे साथ तो सब हो जाएगा।
देखिए कैसे होगा। अरे हमसे नाता जो जोड़ रखा है तुमने भाई, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है तुम्हें सिखाना। अब आप यहाँ तक आए हो तो सीख के ही जाओगे ना। देखिएगा कैसे करेंगे इसे। दे क्या रखा है हमें भाई? हमें दे रखा है 4 sec alpha = 5। क्या दे रखा है? 4 sec alpha = 5। क्या दे रखा है? 4 sec alpha = 5। गेम खेल रहे। मैंने बताया था पट्टे बद्री प्रसाद बोले हर हर, है ना। तो ये टेबल बना दिया करूँ, कोई कुछ नहीं आ रहा इसमें। तो ये साइन हो गया बेटा, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, नीचे से ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया, ये कोसेक हो गया। तो हमें सेक अल्फा दे रखा है। सेक अल्फा क्या है बेटा? ये एच अपॉन बी। तो ये एच अपॉन बी दे रखा है बेटा हमें। अगर हम ट्रायंगल बना के देखें तो ए बी सी माना ये अल्फा हुआ, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस होगी। हाइपोटेन्यूस कितनी होगी बेटा? कंपैरिजन करेंगे तो 5। बेस कितना हो गया बेटा? 4। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ से निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो निकालेंगे तो क्या, कैसे निकालेंगे हम कि बेटा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। हमें क्या चाहिए? पी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना है? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो प्रमेय को कितना आ गया? 3। हमसे कुछ भी पूछ ले। अब हमसे पूछ रहा है क्या क्या निकलवा रहा है बेटा हमसे? हमसे कह रहा है कि इवेल्युएट करो 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा। आइए देखते हैं। तो 1 माइनस, तो 1 कॉन्स्टेंट है, माइनस 10 अल्फा। तो 10 क्या है? तो ये है 10 क्या होता है? पी अपॉन बी। क्या होता है? पी अपॉन बी। पी कितना है? 3 अपॉन बी कितना है? 4 अपॉन 1 प्लस 10 कितना है? 3 अपॉन 4। अब ये फ्रैक्शन बन गया हमारे पास। अब इसे हम सोल्व करेंगे। इसका एलसीएम दिया इसके अपॉन 1, एलसीएम आ गया ऊपर 4। तो ये 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन नीचे का एलसीएम आ गया 4। 4 प्लस 3 यानी 7। इससे इसका पहले का चौथे का से और दूसरे का तीसरे से। तो 1 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 7। 4 से 4 खत्म हो गया। 1 अपॉन 7 क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया बेटा, है ना। देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। In triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 7 centimeter and AC minus BC is equal to 1. Then find sin C and cos C. ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे हम प्यारे प्यारे हाथों से आपके सामने करेंगे, तो देखते रहिएगा। सिर्फ हाथों का खेल है। आइए यूं फटाक से करते हैं। तो दिखने में तो लग रहा है कि बड़ा सा धांसू सा क्वेश्चन है। ये देखते हैं कैसे होगा। होगा होगा। क्या कह रहा है? जो कह रहा है वो करते चलेंगे बस। इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले क्या करें? ट्राइंगल बना दो एबीसी। तो हमने ये ट्राइंगल बना दिया एबीसी। इसमें बी क्या है? राइट एंगल। तो माना ए बी और सी। बी को दे दिया राइट एंगल ट्राइंगल। आगे देखिए क्या करें। ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये दे रखा है बेटा 7 सेंटीमीटर। और ए सी माइनस बी सी, यानी कि और हमें दे रखा है ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इतना दे रखा है बेटा हमें। क्या दे रखा है? ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
अगर हम यहाँ से तुम्हें एक चीज दिखाना चाहें बेटा, अगर हम यहाँ से AC की वैल्यू पता करना चाहें, अगर हम यहाँ से AC की वैल्यू पता करना चाहें बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस BC। क्या हो जाएगा? 1 प्लस BC, क्योंकि AC माइनस BC इक्वल टू 1 है। तो AC है, AC को हम इधर ही छोड़ेंगे, प्लस ये प्लस माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस BC हो जाएगा। ये देखते हैं, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आइए देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, मैंने बताया था बेटा h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो h कितना है? h AC, AC क्या है? AC, AC क्या है बेटा? 1 प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है? P है बेटा 7 स्क्वायर, प्लस B कितना है बेटा? B, B यानी बेस BC, क्या है? BC स्क्वायर। अब बेटा आगे देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, ये हो गया बेटा इज इक्वल टू 7749 प्लस BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से बेटा BC स्क्वायर खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा 1 प्लस 2 BC इज इक्वल टू 49। आगे देखिएगा, हमें मिल गया 1 प्लस 2BC इज इक्वल टू 49, 2BC इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 2BC इज इक्वल टू 2BC इज इक्वल टू 48, BC इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 यानी कि 24। तो BC इज इक्वल टू आ गया बेटा 24 और AC आ गया बेटा 1 प्लस BC देन 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25। और हमें तीनों साइड पता चल गई, BC कितना है 24 और ये कितना है 25। अब हम तो कुछ भी निकलवा लें, वही निकाल देंगे। क्या निकलवा रहा है? साइन C cos C। हाँ वेरी सिंपल। तो बेटा हम बता देंगे कि साइन C इज इक्वल टू एंड cos C इज इक्वल टू, ये होता है P अपॉन H बेटा, और ये होता है B अपॉन H। तो P कितना है बेटा इसके लिए 7 और H कितना है 25। तो 7 अपॉन 25 और दूसरे का आंसर हो गया बेटा 24 अपॉन 25। वेरी इजी क्वेश्चन, कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आइए करते रहिएगा, देखिएगा आगे अगले क्वेश्चन पे मिलेंगे।